हेलो दोस्तों। आपका अपना स्टॉक चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक आने वाले आईपीओ जिसकी स्टार्टिंग डेट 16 से है और वो पीएसयू सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो हमको उसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होगा, क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ अच्छा है कि नहीं, स्टॉक उसकी भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल पे, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं आपको उस पीएसयू सेक्टर के आईपीओ के पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आ जाता हूँ दोस्तों। तो आप दोस्तों देख सकते हो, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे लाया हूँ, उस आईपीओ आने वाले आईपीओ का नाम है रेलटेल। क्या? रेलटेल। रेलटेल नाम से आपको समझ गया होगा, रेल रेल मतलब तो समझ ही गया होगा, टेल टेल मतलब रेल मतलब अपना इंडियन रेलवे। और उसके अंदर जो भी काम होता है टेली कम्युनिकेशन, टेल मतलब टेली कम्युनिकेशन। तो मतलब रेलवे के अंदर जो भी टेली कम्युनिकेशन से काम होता है, तो वो सारा कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिलता है, जिसका नाम है रेलटेल। तो आप सबको पता होगा कि रेलवे के अंदर सिग्नल्स होते हैं। हाँ, सिग्नल्स होते हैं। उसके बाद उसके बीच में दो लोग कम्युनिकेशन होता है ड्राइवर्स के बीच में, और उसके जो भी डेटा सेंटर्स होते हैं, जिधर कहाँ सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है, कभी कुछ फॉल्ट हुआ, वो सबके बीच में जितने भी टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं डेटा स्टोरेज को भी लेके, सारा वो सब कौन हैंडल करता है? गवर्नमेंट सेक्टर के रेलवे से जुड़ा हुआ। तो वो कंपनी है रेलटेल दोस्तों। तो ये तो उसका ऑफिस, आप उसको थोड़ा आपको दिखा दूं, तो ये पीएसयू सेक्टर से जुड़ा हुआ एक लार्जेस्ट न्यूट्रिशन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है अपनी कंट्री में, जो रेलवे को प्रोवाइड करता है। तो अभी आप हम इसके बाद में तो इसके जो एक काम जो करता है ना रेलटेल, उसके एक्सपर्टीज के बारे में क्या क्या इसमें ये काम करता है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका पहला है एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज। जो रेलवे के अंदर किधर भी एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज होता है, उसको भी ये कंपनी हैंडल करती है। डेटा सेंटर सर्विसेज भी कंपनी हैंडल करती है। और रेल वायर्स जो होते हैं, जो भी कम्युनिकेशन के लिए, लाइक दैट फाइबर कम्युनिकेशन होते हैं टाइप के, उस टाइप के भी इसको हैंडल करता है। उसके बाद देख सकते हो लीज लाइन को भी यूज करता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कुछ भी करना रहता है तो ये कंपनी उसको हैंडल करता है। उसके बाद नए इंटरनेट लीज लाइन कनेक्शन के लिए भी ये कंपनी काम करती है। उसके बाद मैनेज डेटा सर्विसेज, जो भी डेटा को मैनेज करना, उस सर्विस को भी ये कंपनी रेलवे का हैंडल करती है। उसके बाद कंसल्टेंसी मतलब समझ सकते हो कि किसी स्टार्टअप्स को ये प्रोवाइड करती है, मतलब सेटअप करके देने का। और रैक एंड द स्पेस कलेक्शन में भी काम करती है। टावर कलेक्शन में भी काम करती है, टावर भी सेटअप करके देती है। एनएलडी वॉइस कैरियर्स भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद सिग्नल सर्विसिंग, जो सिग्नल्स होते हैं रेलवे पटरी के बीच में, उसमें भी ये कंपनी काम करती है। तो ये मैं आपको बता दूं, तो ये जो कंपनी है वो पीएसयू सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और ये कंपनी की जितने भी स्टेक हैं, वो सारे किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और बोल सकते हैं रेलवे मिनिस्ट्री के पास है। किसके? रेलवे मिनिस्ट्री के पास सारे स्टेक्स है इस कंपनी की। तो ये तो था कंपनी के, थोड़े मैं आपको बता दिया। कस्टमर स्पीक तो आप देख सकते हो, हमेशा आपको पता है कस्टमर स्पीक में अच्छा ही रहता है। तो ये तो था मैं आपके छोटे से मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता दिया ऑफिशियल वेबसाइट पे लाके एयरटेल के। उसके बाद हम लोग मेन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो हमारा मेन है कि आईपीओ के बारे में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करके हम देख लेते हैं। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों, और जूम करके आपको अच्छे से दिखा देता हूं। तो दोस्तों देख सकते, रेलटेल कॉर्पोरेशन इज अ पब्लिक सेक्टर बिजनेस यूनिट। तो जो रेलटेल कॉर्पोरेशन है वो पीएसयू सेक्टर से जुड़ा हुआ, किसका? पीएसयू सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, होल्ली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो पीएसयू सेक्टर से रेल जुड़ी हुई है, उसको हैंडल कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और ये तो आप बता ही दिया आपको। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थोड़ा इसके बेसिक इंफॉर्मेशन। इट इज एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। जो भी कम्युनिकेशन टेलीकॉम के रिलेटेड जितनी भी रेलवे में काम होती है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट इसी कंपनी को मिलती है, और यही वो सर्विस सारी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। द कंपनी वॉज द स्टैब्लिश विद द की ऑब्जेक्टिव। ये जो कंपनी बनी थी रेलटेल, जो अपना रेलवे के अंदर इंडियन रेलवे के अंदर जो भी इसने सर्विस प्रोवाइड करती है, उसका मेन बनाई था कंपनी, इसका ऑब्जेक्टिव था टू मॉडर्नाइज टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है आज के समय में, उसको कैसे अच्छा किया जाए, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट और सारा काम रेलटेल कंपनी करता है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। ये रेलवे के अंदर अपनी कंट्री के अंदर सबसे बड़ा एक जो भी
बोल सकते हैं सबसे बड़ा एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, जो रेलवे के अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो चलाती है रेलवे के अंदर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है दोस्तों। तो देख सकते हो रेलटेल यूजेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब जो रेलटेल कंपनी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करती है, लाइक द हाई डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम लोग बोले DWDM, एंड द मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग द MPLS नेटवर्क। मतलब ये दो टाइप की टेक्नोलॉजी, ये DWDM एंड MPLS दो टाइप की नई टेक्नोलॉजी है जिसपे कंपनी काम कर रही है। अच्छे खासा क्या बोल सकते हैं, मॉडर्नाइज करने के लिए जो भी टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का उसको। एज ऑन 30 जून 20 इट हैज कवर्ड एन ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क। तो अभी ये जो भी कंपनी है उसने बहुत सारे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, और उसने क्या किया, ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क को बिछा दिया हुआ है। ओवर द 55,000 किलोमीटर तक इन्होंने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को बिछा दिया है। उसके साथ साथ कितने रेलवे स्टेशन को कवर किया है तो देख सकते 5,670, मतलब 5,677 रेलवे स्टेशन को इन्होंने अभी तक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से कवर किया है। द कंपनी हैज डेटा सेंटर इन हरियाणा। कंपनी का जो डेटा सेंटर है रेलटेल का वो हरियाणा में है, गुरुग्राम में है, सिकंदराबाद में एंड तेलंगाना, ये सारे स्टेट में है। तो कंपनी जो IPO ला रही है तो कंपनी बोलती है रियलटेल प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो रियलटेल कंपनी है वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो पहला है टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज, दूसरा है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, तीसरा है डेटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज, चौथा है सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विस। ये चार टाइप की रियलटेल कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है रेलवे के अंदर। उसके बाद कंपनी के प्रमोटर के बारे में बात करें तो आपको बता दिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब समझते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्टिंग द थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये दो है जो ये कंपनी के प्रमोटर है। और उसके बाद आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। तो ये जो फाइनेंशियल होता है ना दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है, किसके लॉन्ग टर्म के लिए कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है वो सब चेक किया जाता है। तो जो भी लॉन्ग टर्म के लिए है उसके लिए ये चीज जरूरी है फाइनेंशियल चेक करना। और मैं आपको बता दूं ये जो पहला कॉलम दिख रहा है इसको आप इग्नोर करके चल सकते हो, क्योंकि ये खाली 6 मंथ का ही पूरा कैलकुलेशन है, डेटा है। तो हम लोग ईयरली वाइज ईयरली तो बात कर लेते हैं। तो 2000 मार्च 2018 में कंपनी का टोटल ऐसे जो भी बता रहा हूँ ना दोस्तों ये मिलियंस में, यहाँ कंसिडर करना जो भी बता रहा हूँ मिलियंस में। तो टोटल एसेट मार्च 18 में कंपनी का 23,228 मिलियन का था। उसके बाद 19 में, मार्च के 2019 में कंपनी का टोटल एसेट हो गया 22,276 मिलियन का हो गया। उसके बाद मार्च तो 20 में कंपनी के पास टोटल असेट 23,981 का हो गया। तो एज पर द ईयर वाइज ईयर आप देख सकते हो कंपनी के टोटल असेट में जंप देखने को मिल रही है। और उसके बाद टोटल रेवेन्यू की बात कर लेते दोस्तों, तो मार्च 18 में कंपनी की टोटल रेवेन्यू था 10,212 मिलियन का। उसके बाद 2019 में कंपनी का 10,300 बोलते 10,382 मिलियन का हो गया। तो हमको ईयर वाइज ईयर टोटल रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं मार्च 2020 की। तो मार्च 2020 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 11,660। तो एज पर द ईयर वाइज ईयर इस मार्च 2020 तक भी हमको जंप देखने को मिल रही है, जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हमको अच्छा है। उसके बाद कंपनी का तो काम तो कर रही है, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद प्रॉफिट क्या रहा वो भी देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों देख सकते हो मार्च 2018 में कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ था 1,340 का। उसके बाद बढ़ के कंपनी का 2019 में हुआ 1,353 का। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो मार्च 2020 में कंपनी का बढ़ के हो गया 1,410। तो कंपनी का ईयर वाइज ईयर हमको कंपनी के प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रहा है। बट मैं बता दूं ये PSU सेक्टर की जुड़ी कंपनी है, और ये जो भी IPO ला रही है, जो भी पैसा कलेक्ट करी उसका क्या यूज करने वाली है वो भी हम थोड़ा नीचे देख लेते हैं दोस्तों। तो कंपनी का IPO लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैरी आउट द डाइवेस्टमेंट प्लान। आप लोग को पता ही होगा जितनी भी PSU सेक्टर की कंपनी है उसमें हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या कर रही है, अपना हिस्सेदारी बेच रही है, उसको प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। और जिसके वो जो OFS के थ्रू पैसा आएगा वो सारा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो ये तो था। उसके बाद थोड़ा रियलटेल IPO डिटेल बात करें तो IPO ओपन होने वाला है 16 फरवरी को। 16 फरवरी को होने वाला है। IPO का क्लोजिंग हो जाएगा 18 फरवरी को। मतलब कंपनी 16, 17 एंड 18 ये 3 दिन IPO चलने वाला है दोस्तों। और इशू टाइप बुक बिल्ड इशू IPO है, जो भी प्राइस बैंड पे रहेगा उसी पे मिलेगा। फेस वैल्यू बात करें तो 10 रुपया पर इक्विटी शेयर है। IPO प्राइस की बात कर ले तो 94 रुपया प्राइस, 93 to 94 पर इक्विटी शेयर है। बस हम लोग कट ऑफ प्राइस 94 ही कंसीडर के चलते हैं दोस्तों। मार्केट लॉट साइज की बात करो तो मार्केट में लॉट साइज है 150
5 शेयर्स का मतलब आप अगर लेना चाहते हो तो आपको एक लॉट में 155 शेयर तो लेना ही पड़ेगा। ओके, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी दोस्तों देख सकते हो आप, मिनिमम 155 तो आपको ऑर्डर करना ही पड़ेगा। ये जो लिस्ट होने वाली आईपीओ है वो किस पे, एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक पे लिस्ट होने वाली है। इशू साइज की बात करें तो कंपनी जो भी ये आईपीओ लाने वाली है दोस्तों, तो उससे कंपनी कितना पैसा जमा करने वाली है, 819 करोड़ रुपए। तो ये जो 19 करोड़ रुपए, तो हम उसको चेक कर लेते हैं, कंपनी के पास जाएगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। तो नीचे लिखा हुआ है ऑफर फॉर सेल, मतलब जो भी ये जमा करी है वो एफएस के थ्रू आया हुआ है, इसमें कोई फ्रेश सेल नहीं है, फ्रेश इशू नहीं है। मतलब फ्रेश इशू में क्या होता है, जो भी पैसा आता है वो कंपनी के पास जाता है, और ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, जो भी हिस्सेदारी है जिसकी भी, वो अपना हिस्सेदारी बेच के वो पैसा लेता है। तो ओएफएस के थ्रू आया हुआ है, तो इसमें जो भी पैसा आने वाला है 819 करोड़, वो क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाने वाला है। तो ये तो था, उसके बाद थोड़ा बेसिक और इन्फॉर्मेशन देते हैं रियलटेल आईपीओ टाइम टेबल के बारे में। तो ओपन होने वाला है, आपको तो पता है 16 फरवरी को क्लोज होगा 18 को। तो बेसिक जो जिसको भी मिला है अलॉटमेंट का डेट है 23 फेब को अलॉटमेंट होगा। जिसको भी मिला है उसको तो ठीक है, जिसको नहीं मिला उसको 24 फेब को रिटर्न हो जाएगा उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में। क्रेडिट एंड शेयर टू डीमेट अकाउंट में 24 तारीख को ही आ जाएगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट तो आप देख सकते हो दोस्तों, 26 तारीख को ही क्या होगा, मार्केट में लिस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अब थोड़ा लॉट साइज की बात करते हैं, रियल टेल लॉट साइज आपको बताया, रिटेल ये जो लॉट साइज दिया हुआ है ना दोस्तों, ये ये रिटेल कैटेगरी के दिया है। तो रिटेल कैटेगरी एक मिनिमम लॉट ले सकता है, अगर उसको मैक्सिमम लेना है तो उसको 13 लॉट तक जा सकता है। तो अगर वो एक लॉट लेता है तो उसको प्राइस कितना, 14,570 पे करना पड़ेगा। अगर वो मैक्सिमम 13 लेता है लॉट, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 1,89,410 रुपीज पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो रिटेल प्रमोटर के पास देख सकते हो, प्री इशू शेयर होल्डिंग 100% किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है इसका पूरा। तो ये था, तो इसको अभी हम लोग इसकी बात करूं, मैं आपको बता दूं तो इसका मार्केट इसका 94 चल रहा है। प्राइस बैंड अब जो भी दिया हुआ है प्राइस बैंड 94 का है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 126 का है। मतलब ये जो आईपीओ है वो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम खराब नहीं हुआ तो ये 126 रेट पे खुलेगा। और आपको बता दूं, अगर इस दोनों की गैप की बात करूं तो आपको, मैं अगर गलत नहीं तो 55% का आपको अभी तक प्रॉफिट इसमें देखने को मिल रहा है। ये तो था कि आप अभी समझ सकते हो इस वीडियो के माध्यम से कि आपको 35% का तो आपको प्रॉफिट मिलेगा एज करंटली। मैं करंट मार्केट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, हाँ, करंट मार्केट की। अभी फ्यूचर में आगे जाके 16-17 तारीख को क्या होगा, 18 तारीख को पता नहीं, लेकिन करंटली 126 का चल रहा है, जिसके हिसाब से आपको 35% का तो आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा दोस्तों। अगर जिसको लिस्टिंग गेन के लिए जाना है वो जा सकता है अपने, बट ग्रे मार्केट प्रीमियम को करंटली उस दिन के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के चलना दोस्तों। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में पता है हमको, हमारा मेन मोटो क्या होता है, फाइनेंशियल को देखना। किसको, फाइनेंशियल में देख रहे हो आप, हर ईयर वाइस ईयर जब देखने को मिली है, तो हम एक बार कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी जाने की। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जाने से पहले बोलूंगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया वापस सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, लाल बटन दबा के बेल आइकन दबा दिया करो दोस्तों, थोड़ा कमेंट कर दिया करो तो क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन मिल जाता है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो कमेंट कर दिया करो दोस्तों। चलो बाय बाय।